आदाब, नमस्कार। मैं रेशमी ज़िया आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिसने बहुत ही छोटी उम्र में अपनी हुनर के बदौलत बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। वेरी टैलेंटेड एंड वर्सेटाइल सिंगर अन्वेषा। अन्वेषा एक बेहद हुनरमंद गुलकारा। सुरीली आवाज है जिसकी पहचान। बचपन से ही तालीम लेना शुरू किया और अपनी गायकी के जलवे बिखेरने लगी। 13 साल की उम्र में एक जाने माने टेलीविजन रियलिटी शो की रनर अप भी रही और फिर महज 14 साल की उम्र में इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। प्रीतम जैसे बड़े मौसीकार ने इन्हें फिल्म गोलमाल रिटर्न से बड़ा ब्रेक दिया और इसके बाद इन्होंने रांझना, डेंजरस इश्क, लव यू सोनियो, प्रेम रतन धन पायो और कांची जैसी कई बड़ी फिल्मों के लिए गायकी की और अपनी पहचान बनाई। तकरीबन 500 फिल्मों के लिए कई जुबानों में गुलकारी कर चुकी अन्वेषा को कई एजाज़ात से भी नवाजा जा चुका है और ये बेहतरीन फनकार अपनी आवाज के जरिए लगातार कामयाबी का सफर तय कर रही हैं। अन्वेषा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गुफ्तगू में। बहुत बहुत शुक्रिया रेशमी जी, इतने प्यार से हमारा स्वागत किया आपने। बहुत ही छोटी उम्र में आपको इतनी शोहरत मिल गई और अभी महज आप 28 साल की हैं। कैसा लगता है? संगीत से मेरा तारुफ बचपन में ही हो गया था। अच्छा। और क्योंकि मेरी माँ गाती थी, एक वक्त ऐसा भी था जब वो प्रोफेशनली उन्होंने गाना रविंद्र संगीत रिकॉर्ड भी किया है और म्यूज़िक को लेकर बाकायदा पढ़ा है उन्होंने एज अ सब्जेक्ट। अच्छा। म्यूज़िक को, तो इस वजह से वो चर्चा घर पे मैंने देखा है और मेरी पैदाइश के बाद ही वो कल्चर में मैं इमीडिएटली आ गई क्योंकि मेरे पापा भी संगीत प्रेमी हैं। अच्छा। खुद, तो इस वजह से हर किस्म का गाना वो दोनों सुनते थे और वही इंटरेस्ट, शौक़ मुझ में भी हुआ और कुछ हद तक शौक़ था और कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि विरासत में मुझे मिली। हाँ। ये कला, जो सुर एक कुदरती चीज़ होती है, उसको इंस्टिल नहीं किया जा सकता। माँ आपके पहले गुरु रही? हाँ जी। तो उसके बाद 4 साल की उम्र में, उतनी छोटी उम्र में ऑब्वियसली मैंने फ़ैसला नहीं लिया था। हाँ। तो मेरे माता पिता इसके पीछे थे जिन्होंने बहुत दूर का सोच के मुझे उतनी छोटी सी बच्ची को, जब उन्होंने महसूस किया कि सुर है इसमें, और लेकिन कुदरती कोई भी ताकत को अगर तराशा नहीं जाए ठीक वक्त पे तो वो फिर खो जाने में वक्त नहीं लगता, खो जाता है एक वक्त के बाद। तो टैलेंट अपनी जगह है लेकिन उसको तराशना पड़ता है और उस वजह से मेरी माता पिता ने फ़ैसला लिया कि इस उम्र से तालीम का शुरू होना ज़रूरी है। तो मेरे गुरुजी के पास श्री जैन सरकार, जो खुद पंडित अजय चक्रवर्ती जी के बहुत सीनियर स्टूडेंट रहे हैं एक समय पे, उनके पास मुझे लेके गए। हालांकि पहले मुझे लेके गए थे श्रुति नंदन, जो पंडित जी की एकेडमी है, लेकिन उम्र कम होने की वजह से वहाँ मुझे चांस नहीं मिला। लेकिन जहाँ मुझे मौका मिला, देखिए ये भी ऊपर वाले का खेल है कि मैं अपने गुरु से नहीं मिल पाती अगर वहाँ से मुझे निकाला नहीं जाता तो। अच्छा। तो मैं अपने गुरु से उस वजह से मिल पाई और आज तक मुझे उनसे जो कुछ मिलता आया है उस वजह से मैं आज इस संगीत के वजह से और उन लोगों के वजह से, मेरे गुरुओं के वजह से, और ख़ास करके सिर्फ उनकी बात नहीं करूँगी, मैं बहुत ही आभारी हूँ पंडित अजय चक्रवर्ती जी की, जिनके साथ कुछ कॉन्सर्ट्स के सिलसिले में उनका बहुत आशीर्वाद और स्नेह मुझे मिला है और
उसके बदौलत मैं समझ पाई हूँ संगीत को और गहराई से। वाकई। तो इस वजह से और फॉर्मली जिनसे सीखा है वो तो है ही, लेकिन उसके बाद मैंने ये महसूस किया है कि जिन संगीतकारों ने मुझे इतने सालों से अपना कॉम्पोजिशन इतने अच्छे अच्छे गाने दिए हैं, वो कॉन्फिडेंस के साथ कि आप निभा सकती है, और बुलाते रहे मुझे, जिनके साथ इतना सारा मैंने काम किया है इतने सालों से, वो भी मेरे गुरु है। उन्होंने बैठकर मुझे नहीं सिखाया है, लेकिन वो भी मेरे गुरु है। तो उन सब की मैं बहुत आभारी हूँ। अच्छा, यही वजह है कि आपने जैसे कहा 4 साल की उम्र से आपने सीखना शुरू किया, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अच्छे अच्छे गुरुओं के साथ अच्छी तालीम हासिल की। और यही वजह है 13 साल की उम्र में जब आपने एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ पे जो जजेस थे उन्होंने आपको बहुत अप्रिशिएट किया, और ख़ास करके शंकर महादेवन जी ने आपकी जमकर तारीफ़ की। क्या था वो किस्सा? शंकर सर के साथ मेरी मुलाकात हुई बाद में। वो मेरा पहला अपीयरेंस नहीं था नेशनल टेलीविज़न पर। मेरा जो पहला शो था छोटे उस्ताद, वो एक बच्चों का शो था, जो मेरा डेब्यू था टेलीविज़न में नेशनल टीवी पर। तो वहाँ एक मिक्स्ड फीलिंग रही, क्योंकि एक भय भी रहता है, क्योंकि मुझे दुनिया के सामने प्रूफ करना है ख़ुद को, कोई जानता नहीं है, और जब आप नए होते हो एक आपके अंदर फ्रेशनेस भी होती है। तो दोनों के प्रोज़ एंड कॉन्स है। तो पहला जो शो था उसके दौरान उन महीनों में मैंने बहुत कुछ अपने जजेस से, सिर्फ जजेस नहीं, मेरे क्रू के अंदर जो लोग साथ में काम करते थे उस शो को बेहतरीन करने के लिए मेहनत करते थे जी तोड़, और जो बाकी के बच्चे थे जो मेरे दोस्त रहे उस दौरान, दोस्त बने उस दौरान, वो उन लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा उस जर्नी में। और उसके बाद सिर्फ अपने घर में बैठ के गाना गाना और लोगों को फेस करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो वो बात मैंने वहाँ जाकर, वो जो ग्रूमिंग थी उस चीज़ को, मतलब उसका जो महत्व है, मैंने वहाँ जाकर सीखा कि पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए और लोगों को फेस करने के लिए जो एक कॉन्फिडेंस और एक ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है, वो टीवी से मुझे हासिल हुआ। और शंकर सर के साथ जिसका जिक्र आप कर रहे थे, उनके साथ मेरा मिलना हुआ एक दूसरे शो में। अच्छा। जो बहुत मज़ेदार एक शो था, जिसका फॉर्मेट ऐसा था कि इंडस्ट्री के जो जाने माने बड़ी हस्तियां हैं म्यूज़िक के, अच्छा, वो सब मेंटर्स थे, हमारे कैप्टन थे। और क्रिकेट मैचेस में जैसे हम मैचेस खेलते हैं वैसे वहाँ पे बताया जाता था, और आयुष्मान खुराना उसकी एंकरिंग करते थे, होस्ट करते थे। अच्छा। तो उस शो के म्यूज़िक का महामुकाबला था उस शो का नाम, जहाँ पे मैं शान दादा की टीम में थी। टीम डिवाइड कर दी गई। जी, डिवाइड कर दी गई थी। और सारे जो उसमें लोग गाना गा रहे थे, जो टीम के अंदर गाना गा रहे थे, वो भी कोई नए नहीं थे, कोई भी नया बच्चा उसके अंदर नहीं था। तो मैं शान दादा की टीम में थी, और उस शो के दौरान बहुत कुछ मैंने सीखा अपने बड़ों से। बहुत मज़ा भी आया, क्योंकि कंपटीशन में जो एक भय रहता है कि मुझे इंडिविजुअली कुछ परफॉर्म करके एक मकाम हासिल करना है, वो नर्वसनेस नहीं था। लेकिन क्योंकि टीम काम कर रही है, के साथ था। वहाँ मैं शंकर जी से पहली बार मिली आमने सामने। उनकी म्यूज़िक और उनकी म्यूजिशियनशिप का तो मैं हमेशा से बहुत ही फ़ैन रही हूँ, और पहली बार उनसे वहाँ मिलना हुआ। उन्होंने मेरे परफॉर्मेंसेस की तारीफ़ की। हिमेश रेशमिया से भी मैं वहाँ पहली बार मिली, और उस शो के बाद उसके चलते ही इन कंपोज़र्स ने ये मुझसे वादा किया कि आगे आने वाले दिनों में आप हमारे लिए ज़रूर गाएंगी। तो शंकर जी ने वहाँ कहा था, वो मुझे अब भी याद है कि उससे मुझे खुशी तो हुई थी, लेकिन एक उत्तरदायित्व भी उसके साथ आपका बढ़ जाता है जब आपकी कोई बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है, और ऐसी हस्ती शंकर महादेवन जैसी। तो उन्होंने कहा था कि 90s के दशक में श्रेया घोषाल आई थी टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट के दौरान। उसके बाद जितनी भी रियलिटी शोज़ मैंने सुनी है या देखी है, ये उनको मैं कोट कर रही हूँ, उन्होंने कहा कि उसके बाद जितनी भी शोज़ मैंने देखी है, जितने भी टैलेंट्स आए हैं, बेहतरीन कमाल के टैलेंट्स आए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि श्रेया के बाद बेस्ट टैलेंट रियलिटी शोज़ से जो उभर कर आया है वो अन्वेषा का है। तो उसके बाद मेरे अंदर एक वो वाली फीलिंग आ गई कि मुझे
जो उन्होंने कहा है मुझे नहीं पता कि मैं उसके लायक हूँ या नहीं, पर उसके लायक बनना है मुझे। क्या बात है। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि जजेस ने की थी, कैसा माहौल होता होगा आपस में पार्टिसिपेंट्स जब मिलते होंगे, घबराहट या कुछ ऐसा, वहाँ का माहौल कैसा होता था? माहौल बिल्कुल अलग होता है टीवी में, क्योंकि टीवी से ही मुझे इतना फेम मिल पाया है, टीवी से ही मेरी प्लेबैक करियर की भी शुरुआत हुई वहाँ से, क्योंकि इंडस्ट्री के जो जाने माने लोग थे, सॉन्ग राइटर्स हो, संगीतकार हो, सब वहाँ से ही मेरे बारे में उनको पता चला कि अन्वेषा सिंगर है, और वहाँ से ही मुझे काम मिलना, गाने मिलना, अपने गाने मिलना शुरू हुआ। तो टीवी का माहौल बिल्कुल अलग रहता है, और उसके साथ इंडस्ट्री के माहौल को काफ़ी, जो नए बच्चे आते हैं उनको लगता है कि वो सेम है, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। टीवी का माहौल बिल्कुल अलग होता है, और हालांकि बहुत मज़ा आता है, लेकिन एक प्रेशर भी रहता है, क्योंकि बहुत डेडलाइन के अंदर सब काम कर रहे होते हैं, और सब चाहते हैं कि, क्योंकि बड़ा कॉम्पिटिटिव माहौल है, सब चाहते हैं कि अपना शो, वो जिस शो के साथ जुड़े हुए हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो, सबसे ज़्यादा लोकप्रियता उसको मिले, सब ये चाहते हैं। तो इसलिए बहुत प्रेशर के अंदर सब काम करते हैं। लेकिन उसकी एक अच्छी साइड ये भी है कि जब बहुत प्रेशर वाली परिस्थिति में आप पढ़ते हैं तो उसमें आपका जो बेस्ट है, आपका जो स्ट्रेंथ है, वो ताकत निकल के आता है, क्योंकि आपको वो, आप में वो इच्छा आ जाती है, जो वो जुनून आ जाता है कि मुझे प्रूव करना ही है कैसे भी करके। तो वो एक बात होती है, और बाकी कंटेस्टेंट्स और बाकी लोगों के साथ जो आप कह रहे थे, तो वो उसमें काफ़ी नए दोस्त बन जाते हैं, जिनके साथ पहले आमने सामने हमने काम नहीं किया है, उनका गाना सुनने का मौका मिलता है हमें। और जो पार्टिसिपेट करते हैं ख़ास तौर से, उनके लिए एक बड़ा लर्निंग का सेशन होता है वो। तो अभी आपने जैसा बताया कि वहाँ का माहौल टीवी का बिल्कुल डिफरेंट होता है, और लोगों से, साथ में कंटेस्टेंट्स जो होते हैं उनसे भी सीखने का मौका मिलता है। तो एक होता है ना, जब आप स्टेज पे जा रहे हैं तो नो डाउट घबराहट सी होती है, और इतने बड़े जहाँ पे जजेस हो उन्हें देख के तो, और वो भी इतनी कम उम्र में, बच्चों की तो हालत ख़राब हो जाती है। तो कैसा लग रहा था जब आप, होता है ना कि जब आप पहला परफॉर्मेंस दे रही हो और आपको ये पता है हमारे सामने इतने बड़े बड़े जजेस बैठे हैं, क्या चल रहा था उस टाइम दिल में? कितनी हार्ट बीट तेज़ हो गई थी? बहुत तेज़ थी मेरी, तो कई ज़्यादा तेज़ थी, और जो थे मेरे साथ उनसे ज़्यादा थी, क्योंकि हालांकि उससे पहले मैंने रीजनल टेलीविज़न चैनल्स में गाना परफॉर्म किया था बहुत छोटी उम्र में, महज 5-6 साल की उम्र में मैंने किया था। तो और कॉम्पिटिशन्स में भी, अलग अलग प्रतियोगिता में भी मैंने भाग लिया हुआ था, तो उसका तजर्बा था, लेकिन वो एक्सपोजर भी मेरे शाइनेस को कम नहीं कर पाया। मैं बहुत शाई किस्म की इंसान हूँ, तो कैमरे के सामने और लोगों के सामने जब छोटी थी तब इतना खुलकर मैं नहीं मिल पाती थी, इंट्रोवर्ट हूँ। तो इस वजह से मैं दूसरे लोगों की तुलना में मैं ज़्यादा नर्वस थी मेरे हिसाब से। अच्छा, क्योंकि आप सामने गाने में थोड़ा घबराहट होती थी। जजेस की बात करें तो जिनका गाना सुनकर हम बड़े हुए हैं, क्योंकि मैं 90s के दशक में मैं पैदा हुई, तब आज के जो आइकॉनिक सिंगर्स जिनको माना जाता है, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, तब ये लोग दे वर इमर्जिंग। तो इनका गाना सुन के मैं बड़ी हुई। तो श्रेया घोषाल हमारे परमानेंट जजेस पैनल में थी। श्रेया जी भी थी? वो श्रेया जी थी, श्रेया दीदी, प्रीतम दा थे, फिर कुणाल गांजावाला, ये तीनों हमारे परमानेंट जजेस होते थे। और काफ़ी गेस्ट जजेस उस दौरान वो भी आते थे, जैसे अलका जी आए, अभिजीत दा आए। एक गज़ल का एपिसोड था जहाँ पे गुलाम अली साहब भी आए थे, उनको भी आमने सामने देखने का, उनको गाना सुनाने का मौका मिला था। तो ऐसे कई गेस्ट जजेस आते थे। तो पहला परफॉर्मेंस बड़ा यादगार था, क्योंकि तब उस सांचे में ढली नहीं थी। हाँ, क्योंकि पहला है, और दिमाग में अगर कुछ चल रहा है, वो एक फ्रेज़ में अगर आप मुझे बयां करने को कहेंगे तो वो मैं कहूँगी डू और डाई जैसा सिचुएशन। क्योंकि यहाँ प्रूफ करना है या तो निकल जाना है, और कोई चांस नहीं है। तो
तो उस पहले परफॉर्मेंस में ही अपना छाप छोड़ना था। अभी जैसे आप ये बात बता रहे थे कि हाँ बच्चों में वो फीलिंग, बात सही है, तो आपकी यही सुरीली आवाज़ को हम सुनना चाहेंगे। अपनी सुरीली आवाज़ में कोई गाना आप गुनगुना दें। जी बिल्कुल। तो जिन कंपोज़र्स के साथ मैंने काम किया है उनमें से बहुत ज़्यादा मैंने अब तक गाया है हिमेश जी के लिए। तो डेंजरस इश्क एक फ़िल्म आई थी करिश्मा कपूर की। अच्छा। उसमें एक खूबसूरत गाना था मेरा, वो मैं थोड़ा सा गुनगुनाती हूँ। इन गलियों को, इन रास्तों को हम तो तन्हा छोड़ चले, इश्क में रुसवा रुसवा होके चले, इश्क में रुसवा रुसवा होके चले, तेरी महफिल से रुसवा हुए, तेरी महफिल से रुसवा हुए, इश्क में रुसवा रुसवा होके चले, इश्क में रुसवा रुसवा होके चले। क्या बात है, बेहद खूबसूरत। नो डाउट आपकी आवाज़ वाकई बहुत खूबसूरत, बहुत सुरीली है। ये सुरीली आवाज़ से मुझे अभी याद आया कि जब आपकी माँ ने आपको सिखाना शुरू किया था, एक किस्सा है कि मैंने कहीं पे पढ़ा है कि आपको जब माँ ले गई थी गुरु के पास सिखाने, तो काफ़ी टाइम आप एकदम खामोश थी, आपने सा भी नहीं किया था। क्या वजह थी? वजह नहीं मालूम, बस मैं थोड़ी सी जब बच्ची थी तब थोड़ी सी ज़िद्दी थी। ओके। तो ज़िद्दी किस्म की थी, तो कुछ मामलों में वो शायद हो सकता है कि मैंने अपने घर में ही सिर्फ उससे पहले गाना गाया था और बाहर कहीं किसी और को मैंने गाना नहीं सुनाया था। हो सकता है कि शर्म के मारे मैंने ऐसा किया हो, वजह नहीं मालूम क्यों ऐसा किया था मैंने, पर काफ़ी दिनों तक मैं चुप रही। चुप्पी की वजह मुझे नहीं मालूम खुद को भी, लेकिन कुछ महीने हो गए। मेरे गुरुजी जो थे श्री जैन सरकार, उनके लिए भी इम्तिहान की वो घड़ी थी, क्योंकि किस हद तक वो झेलेंगे एक बच्चे को जो आ रहा है उनके गुरुकुल में, आ रहा है लेकिन आ रही है, लेकिन कुछ उनको पता नहीं चल रहा है कि इसको गाना आता भी है या नहीं। तो ये थोड़ा सा उनके लिए भी डाइसी सिचुएशन था। लेकिन फिर एक परिस्थिति ऐसी आई जब मेरी माँ ने ये फ़ैसला लिया कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको इस बात की सज़ा मिलेगी। अच्छा। क्योंकि हर बार हम लेके जाएंगे और इस तरह से हमें एम्बैरेस होना पड़ेगा, ये सही नहीं है। आप बच्चे हैं, जो भी आपकी उम्र है नहीं पता, लेकिन जो आप कर रहे हैं जानबूझ के कर रहे हैं, अब तो सज़ा मिलेगी। हाँ, क्योंकि शर्मिंदा हमें होना पड़ता है। सही है। तो इस तरह से नहीं चल सकता, तो सज़ा मुझे मिली। और क्या सज़ा थी? मुझे स्क्वाट्स करवाया गया। हाँ, उठक बैठक करवाया गया। तो वो काफ़ी एक छोटे से 50 तक मैंने किए थे। 100 हो गया। हाँ, फिर से 100 करने को कहा गया था, लेकिन 50 किए थे। तो ऑब्वियसली 4 साल, महज 4 साल की बच्ची के लिए वो बहुत है। हाँ। तो पैर, बाद में दवाई भी उन्होंने माँ तो माँ होती है, दवाई भी उन्होंने, पैर भी उन्होंने दबाया मेरे, जब रात में मेरे पैर दर्द कर रहे थे। और उसके बाद वाले दिन जब मैं अपने गुरुकुल गई, अपने गुरु के पास, मैंने पहली बार सा कहा, तो मेरे गुरु ने मुझे गोद ले लिया, अपने गोद में बिठाया और बहुत खुश हो गए। अच्छा। बेहद खुश हो गए और कहने लगे कि ये बच्ची बहुत आगे चल के बहुत नाम रोशन करेगी मेरा। अन्वेषा, चलते हैं अब आपके बॉलीवुड सफ़र की तरफ। कोलकाता की छोटी सी लड़की जो महज 14 साल की है और उसने इतनी सी उम्र में बड़े प्रीतम दा के साथ भी काम किया, इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर, कैसे रहा ये भी टेलीविज़न के वजह से ही मुमकिन हुआ। अच्छा। क्योंकि जब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैं कंपटीशन में थी, उस प्रतियोगिता के दौरान परमानेंट जो जजेस पैनल था हमारा, उसमें प्रीतम दा थे। अच्छा। तो पूरे शो में लगातार वो थे हमारे साथ, और उस दौरान ही उन्होंने ये वादा किया था कि उस शो के चलते कि मैं रोहित शेट्टी की जो गोलमाल सीरीज़ है उसका 2nd इंस्टॉलमेंट आने वाला है बहुत जल्द,
जिसकी म्यूज़िक मैं कर रहा हूँ, उस पे काम चल रहा है, तो उसका एक गाना, उसमें मैं पहला ब्रेक आपको दूंगा। अच्छा, उसी टाइम उन्होंने आपसे वादा किया था टेलीविज़न पे ऑन रिकॉर्ड। बहुत बड़ी बात। हाँ। तो बाद में मैं इंतज़ार करती रही, तो एक दिन उनके यहाँ से कॉल आया, उनका ही कॉल आया उस गाने के लिए। तो उन्होंने अपना वादा रखा, तो वो बहुत बड़ी बात थी एक छोटी सी बच्ची के लिए, क्योंकि वो बच्चों का गाना नहीं था। हाँ। तो और बच्चों के प्रतियोगिता से निकल के फिर आगे चल के डायरेक्टली इतनी बड़े पर्दे पर गाना गाना, और वो भी करीना कपूर, हाँ। अमृता अरोरा जैसे जो एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेसेस है, हीरोइंस है, उनके लिए, जिनको देखकर मैं बड़ी हुई, तो उनके लिए एकदम से जाके गाना गाना, प्लेबैक करना, तो वो मेरे लिए एक सपना पूरा होने जैसा मामला था। अच्छा, आपने जैसे कहा, उन्होंने कहा था फर्स्ट सॉन्ग कि मैं आपसे इस फिल्म में ये गाना आप गाएंगी जी, बट आपने रिकॉर्डिंग जो की थी गाने की, वो पहले किसी और सॉन्ग को रिकॉर्ड किया था, रिलीज हुआ आपका पहला गाना दूसरा कोई। हाँ। वो क्या किस्सा है? ये किस्सा है, ये भी इंटरेस्टिंग है। मेरी डेब्यू को लेकर काफ़ी बार लोग परेशान हो जाते हैं कि कौन सा पहला, क्योंकि पहला गाना मैंने एक हिंदी पिक्चर के अंदर, वो सौरभ शुक्ला की एक डायरेक्टोरियल फिल्म थी जिसका नाम था I Am 24। अच्छा। बहुत खूबसूरत एक कॉमेडी पिक्चर थी वो अगर उस तरह से देखा जाए कि पहला गाना आपने कौन सा रिकॉर्ड किया, तो वो मेरा डेब्यू है एक्चुअली। हाँ। जिसमें जतिन पंडित जी का म्यूज़िक था, जो जतिन ललित के जतिन पंडित जी है, तो वो उनके डायरेक्शन में उस फिल्म के अंदर मैंने गाना रिकॉर्ड किया। और उसके बाद पर वो एक रीमेक गाना था, ओरिजिनल गाना नहीं था। वो एक आर डी बर्मन का कॉम्पोजिशन था, 2 लफ्ज़ों की है दिल की कहानी। तो उस गाने की रीमेक उस फिल्म के अंदर वो इस्तेमाल कर रहे थे, और उसी सीक्वेंस के लिए मुझे बुलाया गया था। बाद में मेरा पहला ओरिजिनल गाना अगर हिंदी फिल्मों के अंदर कहा जाए, तो वो गोलमाल रिटर्न्स का गाना ही था। हालांकि वो दूसरा गाना मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन पहला यही रिलीज़ हुआ। हाँ, गोलमाल रिटर्न्स। हाँ। उसी के बाद आपका फिल्मों में सिलसिला शुरू हो गया जी। एक के बाद एक कई आपने मूवीज़ में फिर गाने गाए जी। और तो, जो मेरा मादरी ज़बान है बांग्ला, हाँ, उसमें भी क्योंकि बांग्ला इन इटसेल्फ इट्स अ बूमिंग इंडस्ट्री। अगर बांग्ला सिनेमा की भी बात करें, आप बांग्ला म्यूज़िक की भी बात करें, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है अपने आप में। रीजनल है लेकिन बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो मुझे गर्व है कि वहाँ के जो संगीतकार है, जो लेखक है, उन्होंने भी मुझे बहुत प्रोत्साहित किया अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी कला को सबके सामने लाने के लिए। क्योंकि ओरिजिनल गाना अगर जब तक आपको नहीं मिलता है, आपको वो प्रूफ करने का मौका नहीं मिल पाता है। सही है। वैसे बॉलीवुड में जो आपने अभी बताया कि ये गाना हमने गाया था, तो वो पहला गाना हम सुनना चाहेंगे। मेरा डेब्यू? जी हाँ। ओके बिल्कुल। वो नीरज श्रीधर के साथ एक पेपी, बड़ा पेपी सा गाना था, गोलमाल का गाना। अज लग जगल से मेरे ठा करके ठा ठा करके ठा ठा करके, सारी दुनिया से इश्क बया करके ठा ठा करके ठा ठा करके, लग जगल से मेरे ठा करके ठा ठा करके ठा ठा करके, सारी दुनिया से इश्क बया करके ठा ठा करके ठा ठा करके, दिल में शोला भड़क रहा है, दिल जला जल जाए ना, नाता है कुछ ना समझ, कोई ज़रा समझाए ना, जिद करना अब मान ले मेरा कहना, मैं फंस गई अनजाने गलती से नक जगह करके, अज लग जगल से मेरे ठा करके ठा ठा करके ठा ठा करके, सारी दुनिया से इश्क बया करके ठा ठा करके ठा ठा करके। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। कई अवार्ड से आपको नवाजा गया है, तो उनमें से होता है ना पहला अवार्ड या कोई ख़ास अवार्ड जो आपके दिल के बहुत करीब है, उसके बारे में बताएं। मेरे दिल के बहुत ही करीब जो अवार्ड है वो तो है, अगर मटेरियल अवार्ड की बात करूं तो उसी से शुरुआत करती हूं। तो वो है, मुझे बचपन से बड़ा शौक़ था, मैं देखती थी कि फिल्म स्टार्स के हाथों में और जो गायक गायिकाओं के हाथों में फिल्म फेयर अवार्ड। अच्छा। हाँ, तो फिल्म फेयर ब्लैक लेडी पकड़े हुए लोग स्पीच दे रहे हैं, अवार्ड ड्रीम होता होगा सबका। ड्रीम इसलिए था क्योंकि मैं एक ऐसे कल्चर में, क्योंकि मैं भारत की पली बड़ी हूँ, तो इसलिए ऐसा कल्चर है यहाँ का कि फिल्मी संगीत और फिल्मों में जो गाने बनते हैं उसका बहुत महत्व है। लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं नॉन फिल्मी गीतों के तुलना में, फिल्मी गीत कुछ लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं।
हालांकि अब माहौल थोड़ा बदल रहा है इंटरनेट की वजह से, एल्बम्स, लेकिन जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे बचपन में ऐसा माहौल था, इसलिए मेरे दिमाग में भी ये था कि कभी बड़े पर्दे पर अगर मुझे गाना गाने का मौका मिले और ये अवार्ड मुझे कभी मिले तो वो ड्रीम कम ट्रू मोमेंट होगा। तो फिल्म फेयर अवार्ड मुझे मिला ईस्ट जोन में एक बंगाली गाने के लिए, तो वो मेरे लिए एकदम सपने जैसा था और वाकई बहुत भारी है। अच्छा। ब्लैक लेडी जब मैंने पकड़ी अपने हाथ में, हैवी होता है बहुत। हाँ, और मुझे अवार्ड देने वाले जो आर्टिस्ट थे वो भी मेरे बहुत ही प्रिय कलाकार उषा उत्थुप जी। उन्होंने अनाउंस की, मेरा नाम जब अनाउंस किया तो मैं तो एकदम, मेरे लिए सपना जैसा था। हाँ, ये कैसे होगा, क्योंकि नॉमिनेशंस मिलना और अवार्ड मिलना जाके फाइनली दोनों में थोड़ा अंतर होता है। एज यू नो द विनर टेक्स द केक। सो जब फिल्म फेयर मिला तो वो बड़ा ख़ास मोमेंट था मेरे लिए, और वो उस पल को मैं आज भी जब याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मटीरियल अवार्ड की अगर आप बात करें तो ये बड़ा ख़ास था। हालांकि गुजराती फिल्म के गाने के लिए मुझे एक स्टेट अवार्ड मिला था 1 साल पहले, तो वो गवर्नमेंट, वहाँ के गवर्नमेंट की तरफ से था। तो वो भी एक ख़ास अवार्ड है मेरे लिए। और भी मिर्ची साउथ में, बंगाल में मुझे मिला है, और हिंदी में भी अवार्ड्स मिले हैं मुझे। लेकिन इसके अलावा मैं अपनी ज़िंदगी के इस पड़ाव पर आके जो मुझे महसूस होता है कि हर अवार्ड से बढ़कर जो है मेरे लिए वो आप सबका प्यार है। तो अगले हफ्ते भी आप हमारे साथ बनी रहें। अभी और मुझे भी मज़ा आ रहा है आपके साथ बातचीत करके। तो नाज़रीन, अन्वेषा के साथ ये गुफ्तगू अगले हफ्ते भी जारी रहेगी, इसी दिन इसी वक्त। तब तक के लिए खुदा हाफिज। बेनाम सी ख्वाहिशें आवाज़ ना मिले, बंदिशें क्यों ख्वाब पे परवाज़ ना